ईरान ने दिया है जवाब और ईरान ने कहा है छोटी सी गलती पर खाक में मिल जाएगा इजरायल। ईरान जिस जगह को चाहा उसे निशाना बनाया है, आगे भी जिस जगह को चाहेंगे निशाना बना सकते हैं। इजरायल के हर हिस्से पर हमला कर सकते हैं और अब ये हमारे मन के ऊपर है, जहां वो हमला करना चाहे कर सकते हैं। साथ ही साथ कह दिया है कि दुश्मनों का काम तमाम कर देंगे, दुश्मनों से अब इंतकाम का वक्त है। यानी ईरान अभी भी पीछे नहीं है। ईरानी सांसदों के एक समूह की खामेनेई को चिट्ठी भी सामने आई है और इस चिट्ठी में लिखा गया है, जान लीजिए, आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियार जरूरी है। ये सीधे तौर पर सांसदों ने लिख दिया है। ईरानी संसद ने यहाँ पर एटम बम बनाने की इजाजत मांगी है और यहाँ एटमी हमले की बात भी कही गई है। यानी कि ईरानी सांसदों ने एक समूह बनाया और उसमें खामेनेई को चिट्ठी लिखी है, आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियार जरूरी है। ईरान का जो एटम बम है उसका जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में। ईरानी सांसदों के एक समूह की खामेनेई को चिट्ठी सामने आई है, वो भी इस जंग के हालात के बीच में आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियार जरूरी है, ये सांसदों ने कहा है। और कहा है कि एटमी जो हमला है, जो एटमी हथियार है वो जरूरी है। एटमी बम बनाने की इजाजत भी यहां मांगी गई है। मेजर शाह, जिस तरीके से ईरान को कमतर आंका जा रहा है या समझा जा रहा है इन धमकियों के बाद, आपको लग रहा है कि क्या उतना ही कम या उतना ही पीछे है क्या ईरान? यहाँ तो एटमी हथियार की बात हो रही है। जी रचना जी, बहुत सुलझी हुई बात करी है आपने। देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो ये यहाँ पर भी ईरान के यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ग्रुप कैप्टन जो कि देवनाथ साहब ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है कि अभी अगर हम प्रैग्मेटिकली देखें तो ईरान क्या बिगाड़ सकता है इसराइल का और इसराइल क्या बिगाड़ सकती है ईरान का। ये बहुत प्रैग्मेटिक बात ये सोचनी चाहिए। ईरान को आ गया है गुस्सा, वो जज्बाती हो गए हैं। उनके जो सुप्रीमो हैं अयतुल्ला अली खोमेनी साहब, उन्होंने 2 महीने पहले भी कहा था कि हम बदला लेंगे, हम इन पे हमला करेंगे, ये करेंगे। उनके प्रेसिडेंट जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे पेशकिन साहब, उन्होंने कहा नहीं, अगर ईरान हमला करेगी तो इसमें नुकसान ईरान का भी होगा। और जंग कभी इमोशन पे नहीं जाती, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होना पड़ता है। तो ईरान ने तो बहुत धमकियां दी हैं बिल्कुल और अटैक भी किया है, लेकिन मैक्सिमम वो अटैक। आपने कहा कि जज्बातों का काम नहीं होता युद्ध में, लेकिन यहाँ जज्बाती होकर या गुस्से में होकर ईरान ये धमकियां दे रहा है। और साथ ही साथ आपने इशारा ये भी कर दिया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन मेजर शाह, आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया है, शायद नेटवर्क इशू है, दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे। इन सब के बीच ही इजरायल से जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति से मिलेंगे पुतिन, जो जानकारी मिल रही है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान और पुतिन की मुलाकात को लेकर जानकारी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में ये मुलाकात होगी। मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होनी है। पुतिन का तुर्कमेनिस्तान का आधिकारिक दौरा होगा, जो जानकारी मिल रही है। सितंबर में पुतिन ने रूसी प्रधानमंत्री को ईरान भेजा था। ऐसे में अटकलों के मुताबिक पुतिन जो ईरान का खुलकर साथ दे सकते हैं, देंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मेजर शाह, आपको आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी रिएक्ट कर दें, जिस तरीके से पुतिन का खुलकर साथ देने की बात ईरान को सामने आ रही है। तो फिर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट पुतिन से, माफ कीजिएगा, जो बाइडेन साहब की और नेतन्याहू की बात हुई हॉटलाइन पे, और इजराइल ने ये स्पष्ट कर दिया कि अपने तरीके से, अपनी जगह पे, अपने चॉइस से, अपने हिसाब से वो हमला करेगी। और एक और खबरें आई कि ईरान के ऑफिशियल्स के अंदर इजराइल के जासूस बैठे हुए हैं। तो जब ये जंग कभी भी छिड़ती है, सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का। जो इंफॉर्मेशन होती है, जो न्यूज होती है, क्योंकि कोई वेरीफाई करने का कोई जरिया तो होता नहीं है, तो दोनों तरफ से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है। अब या तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ, या तो इजराइल इतना आगे है कि उनके कहां कहां पे जासूस बैठे हुए हैं खबर नहीं होगी। मोसाद, उनकी स्पाई एजेंसी इतनी अव्वल दर्जे की मानी जाती है, उनकी टेक्नोलॉजी अव्वल दर्जे की मानी जाती है। अब इसमें यह है कि ईरान, जो अब तक जो युद्ध था वो नॉन स्टेट फैक्टर्स का था, जैसे कि हौती हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया। ये एक सोवरेन नेशन, 2 सोवरेन नेशंस के बीच में नहीं था। अब जब एस्केलेट होएगा तो जाहिर सी बात है, तो ये सोवरेन नेशन के बीच में होएगा।
ये दो राष्ट्रों के बीच में होगा और ये फुल स्केल वॉर में तब्दील होएगा। तो इसमें हम ये बात ऐसी है कि अगर इज़राइल और बाकी अन्य देश जैसे कि लेबनान में भी अभी घातक हमले हुए हैं। हाँ, अरे ये अहम बात है रचना जी। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि लेबनान में इस टाइम पे जो इंडियन पीस कीपिंग कंटिंजेंट है, वहाँ पे जैसे हम अपने ट्रूप्स भेजते हैं लेबनान में, कोंगो में, सूडान में। लेबनान में जो इंडियन कंटिंजेंट है, वहाँ पर उस इंडियन कंटिंजेंट में हिंदुस्तान की मेजर शाह, आपकी आवाज फिर से आनी बंद हो गई है। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, पुतिन ईरान को खुलकर समर्थन करने की बात कर रहे हैं। उधर जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, 5 घंटे तक हॉटलाइन चर्चा हुई है और यहाँ सीधे तौर पर टक्कर ईरान को देने की समझ में आ रही है। लेकिन यूके देवनाथ सर, इस तरीके से जो अभी टसल चल रही है, धमकी एक दूसरे को दी जा रही है, क्या ये परमाणु युद्ध का खतरा है?